हम लोग कल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ लिए थे, औपचारिक संदेशवाहन, अनौपचारिक संदेशवाहन, ग्रेव पॉइंट कम्युनिकेशन, अंगुलीयता संदेशवाहन कल पढ़े थे हम लोग कि जब संदेशों का आदान प्रदान किसी निश्चित तरीके से, किसी निश्चित रास्ते से ना हो, कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक संबंधों के कारण, अनौपचारिक रूप से हो, अधिकृत ना हो, प्रॉपर चैनल से ना हो, कहीं से कहीं चला जाए, तो वैसे संदेशवाहन को इनफॉर्मल या ग्रे पॉइंट यानी अनौपचारिक या अंगूरी लता संदेशवाहन कहते हैं। अंगूरी लता इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ अनौपचारिक संदेशवाहन की तुलना अंगूर की बेल से, अंगूर की लता से की गई है। अंगूर की लता से की गई है। जैसे अंगूर की लता को देखने से ये पता नहीं चल पाता है कि अंगूर का जड़ कहाँ है और उसकी लताएं कहाँ तक फैली हुई हैं। ठीक उसी तरह से अनौपचारिक संदेशवाहन या अंगूरी लता संदेशवाहन में ये पता नहीं चलता कि सूचना का, संदेशों का स्रोत क्या है, वे कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ उनका अंत हुआ। अब हम लोग अंगूरी लता संदेशवाहन या अनौपचारिक संदेशवाहन कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे। यानी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क, सिंगल स्टैंडर्ड, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर चैन, एकल रीति, गपशप श्रृंखला, प्रायिकता श्रृंखला, भीड़ भाड़ या गुच्छा श्रृंखला, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों को समझते हैं कि चारों तरीकों में अनाधिकारिक रूप से, बिना किसी प्रॉपर चैनल के, यानी बिना किसी सही तरीके के, उचित तरीके के संदेशवाहन का फैलाव कैसे होता है। जब पहला तरीका है एकल रीति, जब तो चारों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड एकल रीति, इसमें संदेशों का आदान प्रदान अनौपचारिक रूप से, अनाधिकृत रूप से, बिना प्रॉपर चैनल के कैसे होता है। इसमें एक कर्मचारी संदेश अपने किसी विश्वस्त को देता है और वो जिसको देता है, भेजता है, वो कर्मचारी भी उस संदेश को अपने किसी विश्वस्त को भेजता है और इस तरह से सिलसिला चलते रहता है। उदाहरण है इसमें कि ए को कोई संदेश देना है, अपने विश्वस्त बी को दिया विश्वास पत्र, बी ने अपने विश्वास पात्र सी को संदेश भेजा, सी ने अपने विश्वास पात्र डी को संदेश भेजा, डी ने वो अपने विश्वास पात्र ई को संदेश, मतलब एक चेन के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एकल रीति से अंगूरी लता संदेशवाहन, सिंगल स्टैंडर्ड। अब दूसरा तरीका देखते हैं गॉसिप चैन, गपशप श्रृंखला। याद रखिए ये चारों तरीके इनफॉर्मल हैं, अनौपचारिक हैं, यानी प्रॉपर चैनल से नहीं है। गपशप श्रृंखला में क्या होता है? इसमें कोई रुचिकर बात, सेंसिटिव बात कहीं मीटिंग में या गपशप के दौरान किसी पार्टी में एक व्यक्ति अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को बताता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
ये सारे लोग एक जगह कहीं मौजूद हों, किसी पार्टी वगैरह में या किसी फंक्शंस में, सोशल किसी शादी ब्याह के मौके पर या सोशल ओकेजन पर। अब वहाँ ए कोई सेंसिटिव बात ए बताता है, जैसे ए ने बताया कि फलां कर्मचारी को आज उसके बॉस से डांट पड़ी है, उसे फटकार मिली है। ए ने बताया कि 2 कर्मचारियों के बीच अफेयर्स चल रहा है या 2 कर्मचारी लव मैरिज करने जा रहे हैं। तो इस तरह के सेंसिटिव बातें यहाँ आती है कि नौकरी से संबंधित बातें यहाँ नहीं होती हैं, तो ये गपशप श्रृंखला है। तीसरा है प्रोबेबिलिटी चेन, प्रायिकता श्रृंखला। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति यानी कोई कर्मचारी अपने आसपास मौजूद लोगों में से, अपने आसपास मौजूद कलीग में से कुछ को सूचना देता है और कुछ को नहीं देता है। जैसे ए के आसपास बी, सी, डी और जे चारों मौजूद हैं ए के पास, ए के संपर्क में चारों, ए के संपर्क में चारों हैं, लेकिन ए कोई मैसेज सिर्फ सी और डी को देता है, बी और जी को नहीं देता। अब देखते हैं सी के कांटेक्ट में के, ई, जी तीनों हैं। अब सी ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाता है, केवल के और जी को कम्युनिकेट करता है, ई को सूचना नहीं देता है। इधर आइए, डी के संपर्क में एच भी है, आई भी है, के भी है, तीनों उसके कांटेक्ट में हैं, लेकिन डी सूचना को केवल एच को भेजता है। मतलब एक व्यक्ति अपने संपर्क के सभी लोगों के पास सूचना नहीं भेजता है, कुछ के पास भेजता है, कुछ के पास नहीं भेजता है। और वो जिसके पास भेजता है वो भी अपने संपर्क के कुछ के पास भेजता है, कुछ के पास नहीं भेजता है। फिर वो जिसके पास भेजते हैं अपने संपर्क के कुछ लोगों के पास भेजते हैं, कुछ के पास नहीं भेजते। यानी अपने संपर्क में जितने लोग हैं सबको सूचनाएं प्रेषित नहीं की जाती हैं। ये प्रोबेबिलिटी चेन, प्रायिकता श्रृंखला इसे हम कहते हैं। तो ये अनुमान पर ही आधारित है। ये अचानक बिना किसी पहले से तैयारी के अचानक सूचना दी जाती है, अनियमित रूप से सूचना दी जाती है प्रायिकता श्रृंखला में। अब आते हैं चौथा प्रकार पर, क्लस्टर चेन, भीड़ भाड़ या गुच्छा श्रृंखला। ये इससे थोड़ा सा भिन्न है। इसमें एक व्यक्ति अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को सूचना देता है, अपने संपर्क के सभी लोगों को सूचना देता है। जैसे ए के संपर्क में बी, सी, डी तीनों हैं, तो ए तीनों को कम्युनिकेट करता है, तीनों को सूचित करता है। लेकिन ये तीनों अपने अपने संपर्क में जितने लोग हैं, ये तीनों सूचना को आगे नहीं बढ़ाते अपने संपर्क के लोगों को, बल्कि इनमें से बी, सी सूचना को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। बी को जानकारी हुई और ये शांत हो गए। केवल डी सूचना को आगे बढ़ाता है। डी के संपर्क में ई, एफ, जी तीन एम्प्लॉय हैं, 3 कर्मचारी हैं, तो ये तीनों को सूचना दे देता है। अब फिर ई, एफ, जी तीनों इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। इनमें से केवल जी है जिसके संपर्क में एच, आई, जे हैं, तो जी सूचना। फिर से इसको समझिए आप, ए के कांटेक्ट में बी, सी, डी 3 एम्प्लॉय हैं, ए तीनों को सूचित करता है, कम्युनिकेट करता है, लेकिन फिर तीनों अपने कांटेक्ट के आगे के लोगों के पास इस कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। इनमें से केवल डी अपने कांटेक्ट के ई, एफ, जी को कैरी फॉरवर्ड करता है सूचना। अब ई, एफ, जी तीनों अपने कांटेक्ट के लोगों को नहीं करते, बल्कि इनमें से केवल जी, एच, आई, जे जी के कांटेक्ट में है, इनके पास सूचना प्रेषित करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
प्रायिकता श्रृंखला भीड़ भाड़ में अंतर ये है, प्रायिकता में ये था कि एक कर्मचारी शुरू से ही सूचना ही सबको प्रेषित नहीं कर रहा है, अपने संपर्क के कुछ के पास कर रहा है, कुछ के पास नहीं कर रहा है, और अगला भी अपने संपर्क कुछ के पास कर रहा है, कुछ के पास नहीं कर रहा है। यहाँ क्या है कि जो भी सूचना प्रेषित हो रही है, जो भी कर्मचारी कर रहा है अपने संपर्क के सबके पास कर, या तो नहीं कर रहा है या अपने संपर्क के सब लोगों के पास कर रहा है। जैसे कि संपर्क में बी सी डी है तो ए ने तीनों को किया। ये बात अलग है कि बी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, सी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया, केवल डी ने आगे बढ़ाया, इसके संपर्क में ई एफ जी है, तीनों को इसने कर दिया। इसने इसकी तरह इसमें डी ने केवल ई और जी को या ई और एफ को नहीं किया, तीनों को किया। हाँ, ये बात दूसरी है कि ई और एफ ने सूचना को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, केवल जी ने किया, इसके संपर्क में एच आई जे इन तीनों को किया। तो ये जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये इसी 4 तरह से फैलता है: सिंगल स्टैंडर्ड, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी चैन, क्लस्टर चैन। लेकिन इसमें इतना ही ध्यान रखिए कि ये फॉर्मल तरीका नहीं है, मैनेजमेंट के द्वारा अधिकृत तरीका नहीं है, और ये प्रॉपर चैनल नहीं है। इसमें सूचनाएं कहीं से कहीं चली जाती हैं, अंगूर के बेल की तरह कहीं से कहीं चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि उसका जड़ कहाँ है और तना कहाँ है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इस टॉपिक का पढ़ेंगे। इसमें कई टॉपिक्स हैं, अभी कल भी इसका क्लास चलेगा। एक और टॉपिक इसका पढ़ेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, वो भी इसी तरह से फिगर वाला है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, औपचारिक संदेशवाहन जाल। संदेशवाहन जाल किसे कहते हैं हम? संदेशवाहन में 2 पार्टी होते हैं, एक सेंडर जिसे हिंदी में प्रेषक कहा जाता है, दूसरा रिसीवर जिसे हिंदी में प्रेषिती। सेंडर मीन्स प्रेषक यानी भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, और रिसीवर प्रेषिती यानी संदेश पाने वाला। तो मेरा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क संदेशवाहन जाल क्या है? तो सेंडर और रिसीवर, प्रेषक और प्रेषिती यानी संदेश भेजने वाले और संदेश पाने वाले के बीच बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे चेन होते हैं। उन सारे कड़ियों को, सारे लिंक को एक साथ जोड़ना ही कम्युनिकेशन नेटवर्क संदेशवाहन जाल कहलाता है। संदेश भेजने वाले और संदेश पाने वालों के बीच की कड़ियों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को ही संदेशवाहन जाल कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। अब ये औपचारिक संदेशवाहन जाल होता क्या है? याद रखिए, ये औपचारिक संदेशवाहन है, ये आपको फॉर्मल है यानी मैनेजमेंट से अप्रूव्ड तरीका है, और इसमें प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेशन होगा, एक निश्चित तरीके रास्ते से कम्युनिकेशन होगा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब सबको हम एक एक करके समझते हैं। पहला है चेन कम्युनिकेशन, श्रृंखला संदेशवाहन। इसमें क्या होता है? इसमें यह जो कम्युनिकेशन चेन है, इस टाइप है, नेटवर्क है, इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी यानी ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट के बीच के संबंध को दर्शाने वाला यानी स्केलर चेन को दर्शाने वाला है ये चेन है, नेटवर्क है। जैसे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, यानी ये अधिकारी और अधीनस्थ के बीच संबंध को दर्शाने वाला संदेशवाहन जाल है। ए के अधीनस्थ बी है, बी का अधीनस्थ सी है, सी का अधीनस्थ डी है, डी का अधीनस्थ ई है, इसी तरह से नीचे की तरफ चलता जाएगा ये। तो जो स्केलर चेन के अनुसार है, ये अधिकार श्रृंखला के अनुसार, अधिकार श्रृंखला में क्या कहा? ए अपने अधीनस्थ बी को सूचनाएं प्रेषित करेगा,
बी अपना अधीनस्थ सी को सूचनाएं प्रेषित करेगा, सी अपना अधीनस्थ डी को, डी अपना अधीनस्थ ई को। ए सीधे ई से संपर्क नहीं कर सकता है, सी सीधे ई से संपर्क नहीं कर सकता है, डी सीधे बी संपर्क नहीं कर सकता है। ये एक प्रॉपर चैनल से स्केलर चेन के थ्रू, अधिकार श्रृंखला के थ्रू इसमें आना होगा। तो ये चेन कम्युनिकेशन है। अब हम दूसरा देखते हैं, विल कम्युनिकेशन। चक्रीय संदेशवाहन। इस संदेशवाहन कम्युनिकेशन नेटवर्क में सारे अधीनस्थ एक अधिकारी के थ्रू, अपने एक ऑफिसर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे यह जो संदेशवाहन जाल है, यह एक पहिया के रूप में, एक चक्के के रूप में काम करता है। तो इस चक्के का जो हब है वो ए है। ए अधिकारी है, बी सी डी ई चारों उसके अधीनस्थ हैं। तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये सारे कर्मचारी एक दूसरे से सीधे सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इस सबको अपने ऑफिसर, अपने सीनियर ए के थ्रू ही कम्युनिकेट करना होगा। ए के द्वारा ही एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे डी को बी से संपर्क करना है तो पहले ए से कनेक्ट करेगा, तब वो बी से संपर्क हो पाएगा। डी को सी से करना है तो सीधे संपर्क नहीं कर सकता है, ए के थ्रू ही यहाँ पहुँचेगा। डी को ही संपर्क करना है तो सीधे नहीं कर सकता है, ए के थ्रू ही यहाँ पहुँचेगा। बी को सी से संपर्क करना है तो सीधे नहीं कर सकता, ए के थ्रू ही यहाँ पहुँचेगा। यानी इसमें जितने अधीनस्थ होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं, वह एक अधिकारी के थ्रू संदेशवाहन करते हैं। उसको अधिकारी एक पहिए के हब के रूप में, एक व्हील के सेंटर के रूप में काम करता है, और सारे कर्मचारी अधीनस्थ उसके इर्द गिर्द होते हैं और उसी के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब आते हैं हम तीसरा प्रकार, सर्कुलर कम्युनिकेशन। घूमता हुआ संदेश वाहन।
इसमें 5 एम्प्लॉय हैं, ABCDE। घूमता हुआ संदेशवाहन, इसमें क्या है कि हर एम्प्लॉय अपने निकटतम 2 लोगों से संपर्क कर सकता है, 2 लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ भी सबका सबके साथ कम्युनिकेट करने की आज़ादी नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी अपने निकटतम 2 सदस्यों से सहयोग कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे A, B और E से कम्युनिकेट कर सकता है, इसके निकटतम यही दोनों हैं। B, A और C से कम्युनिकेट कर सकता है, इसके निकटतम यही दोनों हैं। C, B और D से कम्युनिकेट कर सकता है। D, C और E से कम्युनिकेट कर सकता है। E, A और D से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब यहाँ भी पूरी आज़ादी नहीं है किसी कर्मचारी को कि सब लोगों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लें, संदेशवाहन कर लें, संप्रेषण कर लें। प्रत्येक कर्मचारी अपने निकटतम 2 सदस्यों से को कोऑपरेट कर सकता है या उनके साथ संदेशवाहन कर सकता है। तो ये तीसरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं चौथा। मुक्त प्रवाह संदेशवाहन। अब इस संदेशवाहन में देखिए, ये सर्कुलर कम्युनिकेशन की तरह का ही है। दोनों में अंतर ये है कि सर्कुलर कम्युनिकेशन में फ्री नहीं था, कम्युनिकेशन सबके बीच नहीं हो पा रहा था। प्रत्येक कर्मचारी कि अपने निकटतम 2 सहयोगियों से ही संपर्क स्थापित कर पा रहा था, जिसे A, B और E से, B, A और C से, C, B और D से, D, C और E से, E, A और D से। लेकिन इसमें अंतर यहीं पर है कि इसमें हर कर्मचारी सबसे संपर्क स्थापित कर ले रहा है। यानी इसी फिगर में अगर एक ने B से किया, फिर A को यहाँ खींच के C से जोड़ दीजिए, A को यहाँ खींच के D से जोड़ दीजिए, और A B से हो गया, A E से हो गया, और B से करना है तो B A C से हो गया, A से हो गया, फिर B E से यहाँ खींच दीजिए, B D से यहाँ खींच दीजिए, सबसे संपर्क हो जाएगा। C D से और B से हो चुका है, C की एक लाइन यहाँ खींचे, E से हो जाएगा, और C का A संपर्क स्थापित हो चुका है। यानी इसी फॉर्मेट में, इसी फिगर में अगर सबका कनेक्शन सबसे जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, मुक्त प्रवाह संदेशवाहन। मुक्त प्रवाह संदेशवाहन और सर्कुलर कम्युनिकेशन में यही अंतर है कि सर्कुलर कम्युनिकेशन में एक कर्मचारी 2 ही कर्मचारी से कम्युनिकेट कर सकता है अपने निकटतम, लेकिन फ्री फ्लो में हर कर्मचारी से
कम्युनिकेट कर सकता है। इसे ए बी से, सी से, डी से, ए देखिए ए बी से कर लिया, ए सीधे सीधे ये लाइन आ रहा है, सी से भी कर लिया, ए ई से भी कर लिया, ए डी से भी कर लिया, चारों से संपर्क स्थापित कर लिया। बी का भी देखते हैं, वही हाल है। बी ए से कम्युनिकेट कर लिया, बी सी से कम्युनिकेट कर लिया, बी ने डी से कम्युनिकेट कर लिया, फिर बी ने ई से कम्युनिकेट कर लिया, डी से कम्युनिकेट कर लिया, बी ने ई से कर लिया। अब सी का आते हैं तो देखिए सी ने बी से कम्युनिकेट कर ही लिया, सी ने डी से कम्युनिकेट कर ही लिया, सी ने ए से कम्युनिकेट कर ही लिया, फिर सी ने ई से कम्युनिकेट कर लिया। अब डी पर आते हैं तो डी सी से कम्युनिकेट कर रहा है, फिर डी ई से कम्युनिकेट कर रहा है, फिर डी जो है यहाँ बी से भी कम्युनिकेट कर लिया और डी ए से भी कम्युनिकेट कर लिया। ए पर आते हैं तो ए डी से भी संपर्क स्थापित कर ले रहा है, ई जो है डी से, और ई फिर ए से भी संपर्क स्थापित कर ले रहा है, ई बी से भी संपर्क स्थापित कर ले रहा है, ई सी से भी संपर्क स्थापित कर रहा है। यानी यहाँ फ्री फ्लो है, यहाँ कम्युनिकेशन का लिमिटेशन नहीं है कि एक कर्मचारी एक व्यक्ति से ही या दो व्यक्ति से ही या एक के थ्रू ही, किसी एक के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये चारों के तुलना में हम देखते हैं कि सबसे अधिक स्वतंत्र यही है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया मुक्त प्रवाह संदेश वाहन। इसमें हर कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर ले रहा है। एक और है, हम लोग देखते हैं पांचवा, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। इसमें इस कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक कर्मचारी न केवल अपने बॉस से कम्युनिकेट कर सकता है बल्कि अपने बॉस के बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकता है सीधे। अब इसका फिगर आप देखें, इस फिगर में आप देखें ए का सबऑर्डिनेट अधीनस्थ बी है और बी के दो सबऑर्डिनेट हैं सी और डी। तो सी न केवल अपने बॉस बी से संपर्क स्थापित कर सकता है बल्कि सी सीधे सीधे अपने बॉस के बॉस ए से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। वही हाल डी का है, डी न केवल अपने बॉस बी से संपर्क स्थापित कर सकता है बल्कि अपने बॉस के बॉस ए से सीधे कनेक्शन स्थापित कर सकता है। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है, औपचारिक नेटवर्क है इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन, जिसमें एक कर्मचारी न केवल अपने बॉस से संपर्क स्थापित कर सकता है, बॉस से कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, बल्कि अपने बॉस के बॉस से भी बातचीत कर सकता है। तो ये 5 तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क हुए। अब हम लोग इसमें फॉर्मल हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन से उन्हें सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, ये 3 क्वेश्चन अभी पड़ा है। बाकी है कौन कौन सा, कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं, उन्हें दूर करने के उपाय क्या क्या हैं और कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम लोग कल देखेंगे।